गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट में। आज है 18 मई और 18 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही कवर करेंगे अपनी स्टैटिक जीके को भी। लेकिन उससे पहले करते हैं हम अपना कल का क्विक रिवीजन। किस में आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना का शुभारंभ हुआ है? तो ये हुआ है गुजरात राज्य में। किन युवाओं को कुशल बनाने के लिए गोल कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है? तो ये हुआ है आदिवासियों के लिए। साहिल अकादमी से सम्मानित किस बंगाली लेखक का निधन हो गया है? तो ये निधन हो गया है देवेश रॉय का। केंद्र सरकार और AIIB ने किस राज्य में सिंचाई सेवाओं में सुधार के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं पश्चिम बंगाल के साथ। किस राज्य की पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर लॉन्च किया है? तो ये किया है दिल्ली पुलिस ने। किस देश के प्रख्यात साहित्यकार और प्रोफेसर अनीसुज्जमान का निधन हो गया है? तो ये हो गया है बांग्लादेश के। सबसे अधिक भारी ग्रह कौन सा है? तो ये है बृहस्पति। पृथ्वी की बहन कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी का बहन कौन कहलाता है? तो ये है शुक्र। नीला ग्रह कहलाने वाला ग्रह कौन सा है? तो ये है पृथ्वी। भोर का तारा, सांझ का तारा या सौंदर्य का देवता? तो ये है शुक्र। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह ये है सेरेस। बिना उपग्रह वाला ग्रह तो ये है बुध और शुक्र। लेटा हुआ ग्रह यूरेनस। पृथ्वी की एकमात्र मंदाकिनी कौन सी है? तो वो है दुग्ध मेखला। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ये सिद्धांत किसका है? तो ये सिद्धांत है कोपरनिकस का। सौर मंडल का मुखिया कौन है? तो सौर मंडल का मुखिया है सूरज यानी कि सूर्य। पीला ग्रह का उपग्रह कौन सा है? तो ये है गानीमेड। हरे रंग का ग्रह कौन सा है? तो ये है वरुण। और पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी है? तो ये झुकी है 23.5 अंश। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने करंट अफेयर्स की। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, सरकार ने मेगा राहत पैकेज की तीसरी किस्त में किसानों के लिए फार्म गेट के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कितने लाख करोड़ की घोषणा की है? तो ये की है 1 लाख करोड़ रुपए की। यानी कि 15 मई 2020 को सरकार ने मेगा राहत पैकेज की तीसरी किस्त में किसानों के लिए फार्म गेट बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 1 लाख करोड़ की घोषणा की है। सूक्ष्म भोजन उद्योग के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड अलग से बनाया गया है, जिसमें राज्य भर उपज को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश के राष्ट्रपति ने भारत को वेंटिलेटर दान करने की घोषणा की है? तो ये की है संयुक्त राज्य ने। संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका भारत को वेंटिलेटर दान करेगा। ट्रंप के अनुरोध पर अप्रैल 2020 में भारत ने अमेरिका, जो देश महामारी की चपेट में था, कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए 50 मिलियन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट के निर्यात की अनुमति दी थी। उन्होंने कहा एक कोविड-19 वैक्सीन संभवतः 2020 के अंत तक उपलब्ध होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। और काम्या कार्तिकेयन ने 1 फरवरी 2020 को अमेरिका के पर्वत शिखर पर तिरंगा फहराया है। और अमेरिका ने भारत को जहाज रोधी मिसाइल और मार्क 54 लाइटनेट टारपीडो बेचे हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा पहला यूरोपीय देश बन गया है जिसने देश में कोरोना वायरस महामारी के अंत करने की घोषणा की है? तो ये की है स्लोवेनिया ने। स्लोवेनिया ऐसा पहला यूरोपीय देश बन गया है जिसने देश में कोरोना वायरस महामारी के अंत करने की घोषणा की है। कोविड-19 प्रसार नियंत्रण में है और अब असाधारण स्वास्थ्य उपायों की आवश्यकता नहीं है। स्लोवेनिया की राजधानी है ल्यूबियाना। स्लोवेनिया की मुद्रा है यूरो
और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो है जेनेसा जनाजा। बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। किस मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत चौथे चरण में उठाए जाने वाले कदमों का ऐलान किया है? तो ये किया है वित्त मंत्री ने। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 महामारी के बीच प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आर्थिक राहत पैकेज की कड़ी में कुछ और राहत उपायों को जोड़ते हुए आज चौथे चरण के कदमों की विस्तार से जानकारी साझा की है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के मुख्य उद्देश्य से की गई यह घोषणा 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ही हिस्सा है, जिसका प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 12 मई को ऐलान किया गया था। वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने मई 2020 में दूसरी G20 आभासी व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? तो ये भाग लिया है पीयूष गोयल ने, यानी केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री और रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने 14 मई 2020 को दूसरी G20 आभासी व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है। उन्होंने कहा, भारत ने कोरोना वायरस महामारी का मुकाबला करने के लिए 120 से अधिक देशों को चिकित्सा आपूर्ति प्रदान की है, जिसमें से 43 देशों ने इसे अनुदान के रूप में प्राप्त किया है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हर साल मई के तीसरे डैश को राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस मनाया जाता है। तो ये कौन से दिन मनाया जाता है हर साल को? तो ये मनाया जाता है तीसरे शुक्रवार को। हर साल मई के तीसरे शुक्रवार को राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष यह 15 मई यानी 2020 को मनाया गया। यह दिन हमारे ग्रह पर वन्य जीवों की रक्षा के लिए समर्पित है और यह पहली बार वर्ष 2006 में मनाया गया था। लुप्तप्राय प्रजातियों में वे हैं जिनकी आबादी में अचानक तेजी से गिरावट आती है या उनके महत्वपूर्ण निवास स्थान के नुकसान के कारण उनके विलुप्त होने का खतरा है। यहां पर हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। पढ़ते हैं आज के अपने स्टैटिक जीके के प्रश्न। तो आज के हमारे स्टैटिक जीके का सबसे पहला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष ये मात्रक है, तो ये किसका मात्रक है? तो ये मात्रक है दूरी का। चंद्रमा पर सर्वप्रथम कदम रखने वाला व्यक्ति कौन है? तो ये है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। किसी वस्तु को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाने पर उसका भार कैसा होता है? तो ये उसका भार बढ़ता है। यूरेका किससे संबंधित है? तो ये है आर्किमिडीज के सिद्धांत से। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है हमें प्राप्त होता है बल का व्यंजक। पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो ये होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। किस नली में द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है? तो ये की जाती है वेंटुरी मीटर से। समुद्र की गहराई मापने का मात्रक क्या है? तो ये है फैदम। द्रव का प्रवाह मापने का मात्रक क्या है? तो ये है क्यूसेक। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने का पानी क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सिकुड़ता है पानी। पानी का अधिकतम घनत्व कितना है? तो ये है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरने से क्या होता है? तो ये आंधी तूफान आने का, ये मतलब आंधी या तूफान आने का एक संकेत है। बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक धीरे धीरे गिरने, मतलब ये एकाएक नहीं है, यहाँ पर धीरे धीरे गिरने से क्या होगा? तो वर्षा होने का ये एक सूचक है। यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स के और स्टैटिक जीके के प्रश्न समाप्त होते हैं। पढ़ते हैं अपना कल का प्रश्न। कल का प्रश्न था हमारा, किसने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? तो ये किया है इटली ने।
और इसका जवाब हमें देबू ने, सोनू ने, देवेश ने, मितेश ने, रवि ने और मनोज कुमार ने दिया है। पढ़ते हैं आज का सवाल। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए कौन सा ऐप रखना अनिवार्य कर दिया है? ऑप्शन ए है सारथी ऐप, ऑप्शन बी मड़ी ऐप, ऑप्शन सी रेल वायर ऐप एंड ऑप्शन डी आरोग्य सेतु ऐप। इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगती है ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।